नमस्कार, आपका स्वागत है। ईपीएस 95 की आज हम उस अनकही पीड़ा और उस अनदेखे संघर्ष की बात करेंगे जो करोड़ों आंखों में बसता है। उन झुर्रियों भरे चेहरों के पीछे दफन है जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस देश के निर्माण में लगा दिए। कल्पना कीजिए, क्या आज के जमाने में जब एक कप चाय की कीमत भी 10 रुपये से शुरू होती है, कोई व्यक्ति महज 1000 रुपये में पूरा महीना गुजार सकता है? ये सवाल सुनने में अटपटा और शायद असंभव लग सकता है, लेकिन ये हमारे देश के करोड़ों ईपीएफ पेंशन धारकों की कड़वी हकीकत है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से इस राष्ट्र की आर्थिक नींव को सींचा, लेकिन आज अपने ही जीवन की सांझ में वे सम्मान और सुरक्षा की एक अदद किरण के लिए तरस रहे हैं। जीवन भर की जमा पूंजी, हर महीने कटने वाली भविष्य निधि की किस्त और इस उम्मीद में गुजारा गया एक लंबा दौर कि सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी सुकून और आत्मसम्मान से बीतेगी। लेकिन जब पेंशन के नाम पर हाथ में सिर्फ 1000 रुपये का नोट आता है, तो सारे सपने और सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। ये रकम न तो उनके सम्मानजनक जीवन की गारंटी देती है, न ही आसमान छूती महंगाई के दैत्य से लड़ने की ताकत। ये एक मजाक सी लगती है, व्यवस्था के उस वादे पर एक तमाचा जो हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा देने का दावा करती है। लेकिन अब इस चुप्पी को तोड़ने की एक जोरदार कोशिश हो रही है। सड़कों से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक एक ही आवाज गूंज रही है। एक ऐसी मांग जो करोड़ों पेंशन भोगियों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये की अपमानजनक राशि से बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। ये मांग सिर्फ कुछ रुपयों का इजाफा नहीं है, ये मांग है गरिमा की, ये मांग है न्याय की, और ये मांग है उस हक की जिसे दशकों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस बढ़ती मांग और चौतरफा दबाव के बीच सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या हुक्मरानों के कानों तक इन बुजुर्गों की ये गुहार पहुंच रही है? क्या वो इस पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं? हाल ही में संसद के सत्र के दौरान जब ये मुद्दा उठा, तो सरकार ने इसका एक जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसे हर उस व्यक्ति को सुनना और समझना जरूरी है जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, और खासकर उन करोड़ों पेंशन धारकों को जिनकी जिंदगी इस फैसले पर टिकी है। तो आइए, आज की इस विशेष पड़ताल में हम गहराई से जानते हैं कि न्यूनतम पेंशन की इस लड़ाई का सच क्या है, ये मांग क्यों उठ रही है, इस पर सरकार का आखिरकार क्या कहना है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दिन कभी आएगा जब हमारे देश के बुजुर्ग पेंशनभोगी एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकेंगे? सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को समझना बेहद आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना 1995 या ईपीएस 95 की। इसी योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये प्रति माह है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये राशि आज से लगभग एक दशक पहले साल 2014 में तय की गई थी। उस समय की सरकार ने एक बजटीय सहायता यानी बजटरी सपोर्ट देकर इसे 1000 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंचाया था। उस वक्त शायद ये एक बड़ा कदम लगा हो, लेकिन आज साल 2025 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि इन 11 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। महंगाई का ग्राफ रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चढ़ा है। खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों, घर के किराए और आने जाने के खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक सरल सा गणित भी ये बता सकता है कि साल 2014 का 1000 रुपया आज अपनी कीमत का एक बड़ा हिस्सा खो चुका है। आज की तारीख में ये रकम इतनी कम है कि इसे अपर्याप्त कहना भी एक छोटा शब्द होगा। ये असल में एक अपमान है। ये उन लोगों की जीवटता का रोजाना इम्तिहान लेती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस उम्मीद में गुजारा कि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज इसी राशि पर करोड़ों बुजुर्ग अपनी जिंदगी की गाड़ी को धकेलने पर मजबूर हैं, जहां हर दिन एक नया संघर्ष और हर रात एक नई चिंता लेकर आती है। अब सवाल यह उठता है कि ये 7500 रुपये की मांग आखिर आ कहां से रही है। ये कोई हवा में उछाला गया आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस तर्क
और एक लंबी लड़ाई की कहानी है। ईपीएफओ के पेंशन धारकों के कई संगठन, कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ और यहां तक कि संसद की श्रम मामलों की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने बार बार पूरी मुखरता के साथ सरकार के सामने यह मांग रखी है। इन सभी का एक सुर में यही कहना है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। इस मांग के पीछे का तर्क बिल्कुल सीधा और मानवीय है। इन संगठनों का कहना है कि आज के दौर में 1,000 रुपये में किसी भी व्यक्ति, विशेषकर एक बुजुर्ग का गुजारा होना असंभव है। जब हम एक बुजुर्ग व्यक्ति की बात करते हैं तो हमें उनके विशेष खर्चों को भी ध्यान में रखना होता है। उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हो जाती हैं। डॉक्टर की फीस, नियमित जांच और दवाइयों का खर्च हर महीने के बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है। सिर्फ एक सामान्य ब्लड प्रेशर या मधुमेह जैसी बीमारी की दवाइयों का मासिक खर्च भी कई 100 रुपये तक पहुंच जाता है। इसके अलावा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, जिसके लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। क्या 1,000 रुपये में ये सब संभव है? जवाब एक बड़ी ना में है। पेंशन धारकों का तर्क यह भी है कि उन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान हर महीने अपने वेतन से ईपीएफओ में योगदान दिया है। यह कोई सरकारी खैरात या भीख नहीं है, यह उनके अपने ही पैसे का प्रतिफल है, जिसे उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जमा किया था। जीवन भर की इस बचत के बाद अगर उन्हें इतनी मामूली रकम मिले जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय एक बोझ बन जाए, तो यह सरासर नाइंसाफी है, एक विश्वासघात है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जो कि सांसदों की एक प्रतिष्ठित समिति होती है, ने भी अपनी रिपोर्ट में इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने माना है कि 1,000 रुपये की पेंशन किसी भी लिहाज से पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। जब जनप्रतिनिधियों की एक समिति खुद यह मान रही है, तो यह इस मांग की गंभीरता और वैधता को और पुख्ता करता है। इसलिए 7,500 रुपये की यह मांग सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं है, बल्कि यह करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की मांग है। यह मांग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्हें दवा और रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष न करना पड़े। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। इस पूरी मांग पर, इस राष्ट्रीय बहस पर सरकार का आधिकारिक रुख क्या है? हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र के दौरान जब यह मुद्दा माननीय सांसदों द्वारा सदन में उठाया गया, तो सरकार की ओर से एक विस्तृत जवाब पेश किया गया। सरकार ने सदन में दिए अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों, पेंशनर संघों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार अभ्यावेदन और मांग पत्र प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ने इस बात को माना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है और वह इससे अनभिज्ञ नहीं है। हालांकि इस स्वीकारोक्ति के साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार के जवाब का सार यह है कि इस पर अभी विचार विमर्श का दौर चल रहा है। सरकार ने संसद को यह भी बताया कि साल 2014 में जब न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये तय किया गया था, उसके बाद से इस योजना की निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के तहत विभिन्न विकल्पों पर गौर किया जा रहा है और उनके सभी पहलुओं का मूल्यांकन हो रहा है। सरकार का कहना है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई कारक शामिल हैं। ईपीएस 95 योजना एक परिभाषित अंशदान, परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मतलब है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से एक निश्चित अंशदान होता है और उसी के आधार पर लाभ यानी पेंशन तय होती है। इस फंड के प्रबंधन की अपनी चुनौतियां हैं। सरकार ने यह भी बताया है कि इस पेंशन फंड का हर साल एक बीमांकिक मूल्यांकन यानी एक्चुरियल वैल्यूएशन होता है, जो यह बताता है कि फंड की वित्तीय स्थिति कैसी है और भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए यह कितना सक्षम है। पिछली कुछ रिपोर्टों में एक बीमांकिक घाटे, एक्चुरियल डेफिसिट की बात सामने आई है, जो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। तो संक्षेप में सरकार का जवाब एक तरह से संतुलित है।
एक तरफ वह पेंशन धारकों की मांग की वैधता को स्वीकार कर रही है और इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता दर्शा रही है, वहीं दूसरी तरफ वह इस फैसले से जुड़े वित्तीय और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जटिलता को भी सामने रख रही है। सरकार का यह कहना कि अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, पेंशन धारकों के लिए एक मिली-जुली खबर है। इसमें एक उम्मीद भी है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन एक अनिश्चितता भी है कि आखिर यह इंतजार कितना लंबा होगा। अब यह समझना जरूरी है कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार अगर कह रही है कि वह इस पर विचार कर रही है, तो इस विचार प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है और पेंशन कब तक बढ़ सकती है। सरकार के जवाब और विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार आगे की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बजटीय प्रभाव का आकलन। सरकार इस समय पूरी गंभीरता से यह गणना कर रही है कि अगर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाता है, तो इसका सरकारी खजाने पर कुल कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह एक मामूली गणना नहीं है। देश में लाखों की संख्या में ईपीएस पेंशन भोगी हैं। पेंशन में 6.5 गुना की वृद्धि का मतलब है कि सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। ये पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वित्त मंत्रालय को यह देखना होगा कि क्या मौजूदा राजस्व धाराओं से इस खर्च को वहन किया जा सकता है या फिर इसके लिए नए कर लगाने या किसी अन्य योजना के बजट में कटौती करने की आवश्यकता होगी। राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखना भी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता होती है। इसलिए इस आर्थिक बोझ का गहन मूल्यांकन फैसले की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चरण है संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन। जैसा कि हमने पहले बताया, श्रम मामलों की स्थायी समिति ने पेंशन बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों को हल्के में नहीं ले सकती। इन सिफारिशों का बिंदुवार अध्ययन किया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि समिति के तर्कों का क्या आधार है और उन्हें किस हद तक लागू किया जा सकता है। तीसरा पहलू है विभिन्न हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श। इस प्रक्रिया में सरकार केवल अपने स्तर पर ही फैसला नहीं लेना चाहती, वह कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत कर रही है। इन सभी की राय जानना जरूरी है ताकि कोई भी फैसला एकतरफा न हो और उसके दूरगामी प्रभावों का पहले से अंदाजा लगाया जा सके। हर पक्ष का अपना एक दृष्टिकोण होता है और एक संतुलित नीति बनाने के लिए इन सभी दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पेंशन वृद्धि का फैसला रात भर में नहीं होने वाला है। इसमें अभी और समय लगेगा। सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो लेना चाहती है कि यह वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रक्रियात्मक रूप से सही हो। इसीलिए पेंशन धारकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह इंतजार एक ठोस और सुविचारित नीति के निर्माण के लिए हो रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। जब भी इस पर कोई अंतिम सहमति बनेगी, तो इसकी विधिवत घोषणा संसद के माध्यम से ही की जाएगी। इस पूरे मामले पर वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों की राय क्या है, यह जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वे इस मुद्दे को एक तटस्थ और तकनीकी दृष्टिकोण से देखते हैं। अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञों का यह मानना है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि न केवल सामाजिक रूप से आवश्यक है, बल्कि यह एक आर्थिक अनिवार्यता भी बन चुकी है। उनका तर्क है कि 1,000 रुपये की पेंशन राशि साल 2014 के समय के हिसाब से तय की गई थी। तब से लेकर आज तक संचयी मुद्रास्फीति यानी क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन ने इस राशि की क्रय शक्ति को लगभग आधा कर दिया है। आज के 1,000 रुपये की कीमत उस समय के 500 या 600 रुपये के बराबर भी नहीं है। ऐसे में इस राशि पर गुजारा करने की उम्मीद करना ही बेमानी है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि पेंशन में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन साथ ही वे सरकार के सामने खड़ी वित्तीय चुनौतियों को भी स्वीकार करते हैं। भारत एक विकासशील देश है और सरकार के पास संसाधनों की एक सीमा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में पेंशन पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डालना एक बड़ा और कठिन फैसला है। विशेषज्ञों का कहना है
कि सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, खासकर जब राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा के अंदर रखने का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव हो। हालांकि इसी के साथ विशेषज्ञों का एक दूसरा समूह यह भी तर्क देता है कि पेंशन पर होने वाले खर्च को केवल बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक तरह का सामाजिक निवेश है। जब देश के करोड़ों बुजुर्गों के हाथ में पैसा आता है तो वे उसे खर्च करते हैं। इससे बाजार में मांग पैदा होती है, खासकर दवा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं के क्षेत्र में। यह मांग आर्थिक चक्र को गति देने में मदद करती है। इसलिए एक बढ़ी हुई पेंशन राशि अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्प्रेरक का काम भी कर सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कुछ लीक से हटकर सोचना होगा। उदाहरण के लिए, क्या ईपीएस योजना के अंशदान की संरचना में कोई बदलाव किया जा सकता है? क्या सरकार अपने 1.16% के योगदान को थोड़ा बढ़ा सकती है? या फिर क्या इस वृद्धि को चरणों में लागू किया जा सकता है, जैसे कि पहले इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए और फिर धीरे धीरे 7,500 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचा जाए? कुल मिलाकर जानकारों की राय में एक आम सहमति है कि यथास्थिति बनाए रखना अब संभव नहीं है। बदलाव जरूरी है, लेकिन यह बदलाव कैसे हो, किस गति से हो और इसका वित्तीय भार कौन और कैसे उठाए? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में सरकार और विशेषज्ञों के बीच मंथन चल रहा है। अगर सरकार वास्तव में सामाजिक सुरक्षा के अपने वादे के प्रति गंभीर है तो उसे इन वित्तीय चुनौतियों के बीच से एक रास्ता निकालना ही होगा और पेंशन धारकों की इस जायज मांग पर एक सकारात्मक और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वह है इसका राजनीतिक असर। लोकतंत्र में जनता की आवाज और उनकी मांगें चुनावी राजनीति की दिशा तय करती हैं। करोड़ों पेंशन धारक और उनके परिवार एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं। हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पेंशन धारकों की इस मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कई कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने चुनाव के दौरान और उसके बाद भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आने वाले समय में देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े और संगठित समूह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। सरकार पर एक तरह का राजनीतिक दबाव भी बन रहा है कि वह इन पेंशन धारकों को राहत देने के लिए कोई ठोस घोषणा करे। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लगातार सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसे सरकार की कर्मचारी विरोधी और बुजुर्ग विरोधी नीतियों के एक उदाहरण के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीतिक दबाव का ही नतीजा है कि सरकार इस मुद्दे पर पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है। संसद में जवाब देना, समीक्षा की बात करना और हितधारकों से परामर्श करना, यह सब इसी राजनीतिक संवेदनशीलता का परिचायक है। सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह इस मुद्दे के प्रति गंभीर है और इसे हल करना चाहती है। हालांकि सरकार इस मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। वह इसके राजनीतिक नफे नुकसान के साथ साथ इसके गहरे आर्थिक प्रभावों का भी पूरी तरह से आकलन कर लेना चाहती है। एक लोकलुभावन घोषणा करना आसान हो सकता है, लेकिन अगर वह घोषणा वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है तो यह भविष्य में और भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। सरकार को एक बहुत ही महीन संतुलन साधना पड़ रहा है। एक तरफ पेंशन धारकों की उम्मीदें और राजनीतिक मजबूरियां हैं, तो दूसरी तरफ देश की आर्थिक सेहत और वित्तीय अनुशासन की जिम्मेदारी। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले राज्य चुनावों से पहले क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं। अगर वह ऐसा करती है तो इसका निश्चित रूप से उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे विपक्ष और पेंशनर संगठनों के तीखे सवालों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह मुद्दा अब केवल एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है, यह एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक चुनावी गलियारों में सुनाई देती रहेगी। तो इन तमाम चर्चाओं और विश्लेषणों के बाद आखिरी सवाल यही बचता है कि क्या फिलहाल पेंशन धारकों के हाथ में सिर्फ इंतजार ही है? सरकार के संसद में दिए गए जवाब और मौजूदा परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि फिलहाल पेंशन धारकों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
ये साफ है कि अभी तक कोई अंतिम नीति या घोषणा तैयार नहीं हुई है। सरकार की अपनी प्रक्रियाएं हैं, अपनी गणनाएं हैं और अपनी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करने में समय लग रहा है। लेकिन इस इंतजार के बीच एक राहत की बात यह जरूर है कि यह मुद्दा अब ठंडे बस्ते में नहीं है। यह राष्ट्रीय स्तर पर बहस का एक हिस्सा बन चुका है। सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि इस पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। संसदीय समिति की सिफारिशें, कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांगें और पेंशन धारकों की उम्मीदें, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया है जिसके चलते सरकार को इस पर ध्यान देना ही पड़ रहा है। अभी निर्णय की घड़ी भले ही ना आई हो, लेकिन जमीन तैयार हो रही है। यह तय है कि सरकार जब भी कोई फैसला लेगी, वह एक बड़ा फैसला होगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि पेंशन की राशि बढ़ने में थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन यह मुद्दा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रासंगिक हो चुका है। सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। क्या सरकार अपने करोड़ों बुजुर्ग नागरिकों को वह सम्मान और सुरक्षा दे पाएगी जिसके वे हकदार हैं? क्या उनकी जिंदगी में वाकई कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपये की नहीं है। यह लड़ाई उस भरोसे को कायम रखने की है जो एक नागरिक अपनी व्यवस्था में रखता है। यह लड़ाई इस देश के बुजुर्गों को यह एहसास दिलाने की है कि उनकी जीवन भर की मेहनत व्यर्थ नहीं गई है और राष्ट्र आज भी उनकी कद्र करता है। ईपीएस पेंशन पर ताज़ा खबर। यह वीडियो आपको ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, जो इस व्यापक चर्चा को समझने में सहायक है।